नमस्कार, आपका स्वागत है G7 न्यूज़ 24 पे और मैं हूं गणेश कुमार। दोस्त, अभी हमारे साथ झारखंड बचाओ संग्राम समिति के अध्यक्ष कौशल सिंह है। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं हमारे धन्यवाद। सबसे पहले सवाल आपसे मेरा ये उठता है कि सिंदरी आज सबसे बड़ा सवालों के घेरा में है कि यहाँ आवास को लेकर हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होते ही रहता है। इस पर आप क्या कहेंगे, ये पहले हमको आप बताइए। देखिए, आवाज़ सिंदरी के लोग उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। अच्छा। और सिंदरी में जो अभी समस्या है, विस्थापन की समस्या है, सिंदरी में एकाएक जो मैनेजमेंट का जो रवैया है, जो समस्या उत्पन्न हो गया है, ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है यहाँ के लोगों के लिए, जो हम लोग यहाँ पे 4 पीढ़ी से कम रह रहे हैं। और लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे हैं। प्रोजेक्ट में एक कंपनी आई और आने के बाद सबसे पहला हमला डोमगढ़ वासियों पे है। आज डोमगढ़ वासियों का आवास बचने के पूरी परिवार दहशत में जीते हैं हर पल। आपने कुछ दिन पहले भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था उन सभी के लिए, आवासों को बचाने के लिए। तो आज क्यों आप चुप हैं और चुपचाप बैठे हैं, इस पर क्या कहिएगा आपका? देखिए, हम चुप नहीं हैं। चुप हैं मतलब कि अगर शांत हैं तो हमारी तैयारी चल रही है। अच्छा। और तैयारी भी हमारी ज़बरदस्त चल रही है। मैनेजमेंट को समझ में आ जाएगा, सरकार सेंट्रल का गवर्नमेंट को भी समझ में आ जाएगा और यहाँ का भी सरकार को समझ में आ जाएगा कि सिंदरी को खाली करना इतना आसान नहीं है। अभी क्या है कि हमारे सांसद महोदय हैं, डोमगढ़ में आए, बोले कि हम आपका बेटा ढुल्लू महतो, आपका भाई ढुल्लू महतो, मेरे रहते हुए यहाँ का कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई इसको खाली नहीं करा सकता है। और ये जब जब आते हैं तब तब नोटिस बढ़ता है। अच्छा। कभी कुछ होता है, हैं? और इस बार तो इतना लंबा चौड़ा बोल करके गए तो मैनेजमेंट है तो आपका कहने का 110 एकड़ जमीन हस्तांतरण करने का बात कर रहा है। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि सांसद जी का भी बात नहीं सुना जा रहा है? सांसद जी का बात सुना नहीं जा रहा है। सांसद जी बात हम लोग के बीच में कर रहे हैं। अच्छा। सही जगह में ही अपने बात नहीं उठा पा रहे हैं। हम लोग जिस विश्वास के साथ में सांसद महोदय को सांसद बनाया, जो धनबाद की जनता इनको मैंडेट दिया, ये लगता है कि गलती हो गया धनबाद की जनता। और धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये तो लगता है कि हम लोग का गलत डिसीजन हो गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से है, हमारा FCI जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये चीज़ है और वहाँ हमारा सांसद ही तो बात को रखेगा। अच्छा। तो इस बात को हम लोग के बीच में रखते हैं, डेली नया नया मीटिंग करवाएंगे लोग। अब तो यहाँ के कार्यकर्ताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं इतना और हमारे जो भाजपा के जो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उन लोगों से हमारा यही अपील है कि आप भाजपा से त्याग पत्र दीजिए, ताकि भाजपा के नेताओं को इस समझ में आए कि सिंदरी अब हमसे नाराज़ है, क्योंकि अब मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी हमारा कुछ छोटा भाई लोग वहाँ पे धरना वरना दे रहा है। तो जैसे बीच में तो सांसद महोदय आए भी थे, बहुत सारे आश्वासन भी देकर गए हैं और उन्होंने वहाँ के मुद्दों को उठाया भी है, तो क्यों नहीं ऐसा, क्या हो रहा है? तो मुद्दा को हमारे बीच में भी उठा रहे हैं, पब्लिक के बीच में उठा रहे हैं, जहाँ उनको कहना चाहिए वो नहीं कह पा रहे हैं। अच्छा। या कहना नहीं चाह रहे हैं, दोनों बात है। हमारा सांसद है, वो तो लोग कहता है कि बहुत लड़ाकू हैं, लेकिन कहाँ कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। कितना बार पिछले बार बोला था लोग, भाई लोग, भाजपा के भाई लोग बोला था कि भाई 16 तारीख को वहाँ पर बुलाहट है, फिर फ़ोन ही नहीं उठाया इन्होंने। अच्छा, आपका आगे का क्या रणनीति है? सबसे पहले मैं जो हमारे कुछ छोटा भाई लोग जो धरना दे रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप धरना दे रहे हैं, अच्छी बात है, लड़ना अच्छी बात है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है हम लोग को। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप धरना किसके खिलाफ में दे रहे हैं? अधिकारी जी के खिलाफ में दे रहे हैं? उनके पास तो एक ही जवाब है कि हम भाई दिल्ली से कीजिए। दिल्ली से कौन बात करेगा? तो आपको तो ढुल्लू महतो के द्वार पर धरना देना चाहिए। अगर आप भाजपाई हैं तो आपको भाजपा से रिजाइन मारना चाहिए। आप अपने यहाँ भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई थोड़ी है, हमारा सिंदरी के वजूद की लड़ाई है। भाजपा गवर्नमेंट
ड्रीम प्रोजेक्ट बना के चल रही है। हमारे मोदी जी को 6,500 एकड़ ज़मीन दिखाई दे रहा है एक जगह। अच्छा। डोमगर पहले खाली होगा, अच्छा। उसके बाद रोड़ा बांध पे नजर आएगी, फिर लोग कहेंगे कि सरकार को शहरपुर आप लीजे पे दे रहे हैं, कैंसिल हो गया। तो बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ रह रहे हैं, उनका क्या होगा? हम लोग जो 4 पीढ़ी से रह रहे हैं, अब आर पार की लड़ाई की आवश्यकता है। विशेषकर हम भाजपाइयों से ये कहेंगे कि आप त्याग पत्र दीजिए, या भाजपा पर ज़्यादा असर पड़ेगा कि हमारा पार्टी टूट रहा है, हमको लोग समर्थन नहीं दे रहा है, ये डबल रोल वाला गेम अब नहीं चलेगा। अच्छा। सुना जा रहा है। आप कहाँ धरना पर, कहाँ पर, किस लिए बैठे हैं? तो आपने भी तो बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। आंदोलन हमारा लड़ाई आक्रामक होगी, मैनेजमेंट के खिलाफ में लड़ेंगे। आगे रणनीति क्या होगा आपका? हमारा भी उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। पूरा हम लोग निकलेंगे, पूरा सिंदरी शहर 27 गांव है, पहले शहर को सफाई किया जाएगा, गांव को फिर सफाई कर देगा लोग, पुलिस प्रशासन सब नेताओं का मनोबल खत्म हो जाएगा। ये संजोग है कि यहाँ सरकार हेमंत सरकार है, ताकि हम लोग थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा। अन्यथा अगर ये भाजपा का गवर्नमेंट रहता तो ये सब मुट्ठी भर कार्यकर्ता, ये लोग जो बने हुए हैं भाई हमारे लोग, 2 मिनट के अंदर में सब 6,500 एकड़ ज़मीन है, बहुत सारा ज़मीन खाली है, इतना खाली है, आप इस्तेमाल कीजिए। आपको ज़रूरत कहाँ है उसका? उस ज़मीन का ज़रूरत नहीं है, आपका खाली एक तो एजेंडा है। आप थर्मामीटर लगा रहे हैं यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के रहने वाले लोगों में, ये थर्मामीटर आप ये लगा रहे हैं कि क्या कर रहा है डोमगर को हम खाली करने का एजेंडा पर काम करेंगे। तो अच्छा। अगर डोमगर खाली हो गया तो आप ये मान के चलिए कि सिंदरी भी खाली हो गया। बस में हमारी जनता जो देख रही है उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? इनके लिए हमारा संदेश है कि एकता का परिचय देना है, एक सूत्र में हम लोग को बंधना है, इनकलाब का उद्घोष करना है। और मैं एक बात जरूर कहूँगा कि किसी कीमत पे डोमगर खाली नहीं होगा, किसी कीमत पर सिंदरी खाली नहीं होगा। जब यहाँ के लड़का को रोजगार नहीं मिलेगा, घर भी छीना जाएगा, तो यहाँ फैक्ट्री रहे चाहे नहीं रहे, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ेंगे। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे झारखंड बचाओ संग्राम समिति के अध्यक्ष कौशल सिंह। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।